हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदम्
केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भिंगे सकल शरीर। प्रेमियों, विचार में प्रवेश करने हेतु सर्वप्रथम आदिशक्ति भगवती जगदम्बा को प्रणाम निवेदित करते हुए मंगलाचरण का पीछे से एक साथ उच्चारण कर लें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये, ओम सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे, ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ते समन्विते, भयभ्यस्त्राहि नो देवी, भयभ्यस्त्राहि नो देवी,
दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम नमश्चंडिकाय श्री दुर्गा देव्यै नमः। हम सभी लोग आदिशक्ति कुंडली के संदर्भ में कल के सत्संग में यह श्रवण किया कि शक्ति तत्व के रूप में त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदिशक्ति भक्ति भगवती जगदम्बा की शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठा है। और यही आदिशक्ति हमारे शरीर के भीतर कुंडलिनी शक्ति के रूप में विराजमान है। कल आप सभी लोगों ने शक्ति तत्व की मीमांसा में विचार के माध्यम से यह श्रवण किया, शक्ति तत्व की चेतन स्वरूपता को लेकर आदिशक्ति भगवती जगदम्बा कहा जाता है। और शक्ति तत्व की उपादान कारणता को लेकर त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा कहा जाता है। दार्शनिक धरातल पर शक्ति और शक्तिमान की एक रूपता है। शाक्त दर्शन और अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार से जो निर्विशेष चेतन ब्रह्म शिव के रूप में प्रतिष्ठित है, उसी की अचिंत्य शक्ति भगवती जगदम्बा अथवा त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है। शक्ति का अधिष्ठान शक्तिमान है और शक्तिमान की अभिव्यक्ति के सामर्थ्य का नाम ही शक्ति है। अधिष्ठान पर जो चीजें अध्यस्त होती हैं, तो अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान ही होता है। अधिष्ठान के अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इस दार्शनिक तथ्य के आधार पर शक्ति और शक्तिमान का ऐक्य होना सिद्ध होता है। कार्य कारण भाव को ध्यान में रखते हुए
निमित्त कारणता को लेकर के आदि शक्ति भगवती जगदम्बा कही जाती है और उपादान कारणता को लेकर के त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति कही जाती है। इसीलिए शक्ति तत्व में जो शक्ति शब्द है, इस शक्ति शब्द के अनेक अर्थ हमारे कोश ग्रंथों में बतलाए गए हैं, जिसको आप अंग्रेजी में डिक्शनरी बोलते हैं, हिंदी में उसको शब्दकोश बोलते हैं। संस्कृत में एक शब्दकोश है, उसका नाम है अमरकोश। संस्कृत के शब्दों का अर्थ बतलाने वाला जो कोश ग्रंथ है, तो उसमें से एक नाम है अमरकोश। तो उस अमरकोश ग्रंथ में तो शक्ति शब्द को कई अर्थों में बतलाया गया है। कहा कि आसु सामर्थ्योहो शक्ति, कार्य के सामर्थ्य को शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। कार्य करने का जो सामर्थ्य है, हम उसको भी शक्ति बोलते हैं। क्योंकि शक्ति जो है ना, ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। कार्यान्वय शक्ति, कार्य के द्वारा ही शक्ति का अनुमान होता है। जितना बड़ा कार्य, तो उसी से अनुमान लगाया जाता है कि उतनी ही बड़ी शक्ति है। तो शक्ति तो सीधे दिखाई नहीं देती, शक्ति अचिंत्य होती है, प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय नहीं बनता, लेकिन शक्ति का हम अनुमान कार्य के द्वारा करते हैं। इसीलिए तो शक्ति को इसी रूप में परिभाषित किया गया कि कासु सामर्थ्योहो शक्ति। अब जो शक्ति शब्द को एक दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता देखा जाता है, उसी अमरकोश में बतलाया कि शक्ति पराक्रमः प्राणः। कई बार यह शक्ति पराक्रम के अर्थ में प्रयुक्त होता है और प्राण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब बाहर हम शक्ति का प्रयोग करके किसी को पराभूत करते हैं, वो पराक्रम कहलाता है। लेकिन वही शक्ति जब हमारे भीतर जीवनी शक्ति बन करके काम करती है, तो हम उसको प्राण बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अमर शब्दकोश में शक्ति पराक्रमः प्राणः, शक्ति पराक्रम के अर्थ में और प्राण के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अब तीसरा जो इसका शक्ति शब्द के अर्थ का प्रयोग
बतलाया जा रहा है। कहा कि षड्गुणाः शक्तयः तिस्रः। षड्गुण अर्थात षड ऐश्वर्य जिसकी पूर्ण प्रतिष्ठा भगवान में होती है, ईश्वर में होती है, षड ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण से ही हम उनको ईश्वर बोलते हैं अथवा भगवान बोलते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ होता है भग। भग माने ऐश्वर्य। ये 6 प्रकार के भग हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा जिसमें होती है उसको बोलते हैं ईश्वर। व्याकरण के अनुसार से शक्ति शब्द के व्युत्पत्ति अर्थ पर यदि विचार किया जाता है, यह शक्ति शब्द जिस धातु से बना है व्याकरण के अनुसार से, तो बतलाया गया कि शक्ली शक्तौ ये धातु है। शब्द का जो मूल रूप है ना, उसको बोलते हैं धातु व्याकरण शास्त्र में। उसी में उपसर्ग और प्रत्यय लग करके अलग अलग शब्द बनते हैं। शब्द का मूल रूप है धातु। तो किस धातु से यह शक्ति शब्द बना है और कौन सा प्रत्यय लगने से शक्ति शब्द निष्पन्न होता है, तो कहा कि शक्ली शक्तौ धातु से अक्तिन प्रत्यय करने पर शक्ति शब्द निष्पन्न होता है। अब वहां पर व्याकरण में जो शक्ली शक्तो धातु है, जिसमें अक्तिन प्रत्यय लगने पर शक्ति शब्द बनता है, शक्ति शब्द निष्पन्न होता है, तो इस धातु के अनुसार से शक्ति शब्द का अर्थ हो जाता है कि कारण वस्तु में जो कार्योत्पादन उपयोगी अपृथक सिद्ध धर्म विशेष है, उसी को शक्ति कहते हैं। अब कुछ जो है शास्त्रीय शब्द आ जाने पर, परिष्कृत शब्द आ जाने पर, जिससे आप परिचित नहीं होते तो थोड़ा समझना उसको कठिन होता है। जो सामान्य शब्द हैं, सामान्य भाषाएं हैं, बोलचाल की भाषा है, तो केवल उसको सुनते रहने से और उसके अनुसार से ही अर्थ समझते रहने से, तो जब कठिन शब्द आ जाते हैं, शास्त्रीय शब्द आ जाते हैं, पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं, तो थोड़ा सुनने में भी और समझने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, समझदार होना आवश्यक है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, कम पढ़ा लिखा भी है, लेकिन यदि उनके अंदर श्रद्धा का बल है तो फिर वो किसी भी चीज को श्रद्धा के बल से अपने भीतर आत्मसात कर लेता है, उसको समझ लेता है। जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और जिसके पास श्रद्धा का भी बल नहीं है, तो फिर उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। शक्ति शब्द जिस मूल धातु से निष्पन्न हुआ है, बना है, शक्ली शक्तो धातु से अक्तिन प्रत्यय करने पर शक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है।
और इसके आधार पर शक्ति शब्द का अर्थ होता है कि कारण वस्तु में कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष है, उसी को शक्ति कहते हैं। इसको अब एक उदाहरण से समझिए। शक्ति शब्द को यहां परिभाषित अब दो रूपों में की जा रही है। दो शब्द यहां पर आ रहे हैं, इसीलिए कल मैंने इन दो चीजों की भूमिका पहले बनाई। एक चीज है कारण और दूसरी चीज है कार्य। शक्ति की परिभाषा यहां पर दी जा रही है कि कारण वस्तु में जो कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष है, उसी को शक्ति कहते हैं। उदाहरण से समझिए कि जैसे कि अग्नि है, और उस अग्नि में अपृथक सिद्ध जो धर्म विशेष है वो है उष्णता, वो है दाहकता, वो है प्रकाशता। अपृथक सिद्ध, अपृथक सिद्ध का मतलब होता है कि जिसको पृथक नहीं किया जा सकता, वह धर्म विशेष, वह स्वभाव, वह गुण जिसको अलग न किया जा सके, पृथक न किया जा सके, उसको बोलते हैं अपृथक सिद्ध धर्म विशेष। अग्नि का जो धर्म है वो है दाहकता। अग्नि का जो अपृथक धर्म विशेष है वो है उष्णता। कार्य क्या करता है? जलाने का। अग्नि जिस शक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु का दहन करती है, जलाती है, वो उसके अंतर्निहित, उससे कभी अलग न रहने वाली, पृथक न रहने वाली अपृथक सिद्ध उसकी उष्णता, उसकी दाहकता, इसीलिए अग्नि की वो शक्ति मानी जाती है। तो कारण के रूप में हो गया अग्नि, और अग्नि के द्वारा जो कार्य होता है जलाने का, तो अग्नि किसके द्वारा किसी भी वस्तु को जलाती है? अपनी दाहकता शक्ति के द्वारा, अपनी उष्णता शक्ति के द्वारा अग्नि किसी भी चीज को उष्णता प्रदान करती है। तो अपृथक सिद्ध धर्म विशेष के रूप में अग्नि के अंदर दाहकता है, अर्थात दहन शक्ति। तो जो अग्नि के अंदर अपृथक रूप से रहने वाला उनका स्वाभाविक धर्म के रूप में दाहकता है, प्रकाशता है, यही उसकी शक्ति कही जाती है। यदि अग्नि से उष्णता को निकाल दीजिए, यदि आग से दहन, दाहकता, उसको निकाल दीजिए, तो क्या अग्नि नाम की कोई चीज रह जाएगी? या अग्नि को अग्नि कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। अग्नि को अग्नि तभी कहा जा रहा है जब अग्नि में किसी वस्तु को जलाने का सामर्थ्य हो, गर्मी देने का सामर्थ्य हो। इसीलिए जो शक्ति है ना, शक्ति किसी भी वस्तु का, किसी भी सत्ता का, किसी भी व्यक्ति का अपृथक सिद्ध उनका विशेष धर्म है।
विशेष उनका गुण है। शक्ति को इस रूप में परिभाषित किया गया। इसीलिए हम सभी लोग श्री दुर्गा सप्तशती में जब पाठ करते हैं तो तंत्रोक्त देवी सूक्तम में, तंत्रोक्त देवी सूक्तम ये है ना, स्मरण मेरा ठीक था। तंत्रोक्त देवी सूक्तम में हम सभी लोग तो शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाने के लिए जो इसमें तंत्रोक्त देवी सूक्तम में इसमें स्तुति की गई है। सूक्तम का अर्थ ही होता है प्रार्थना, सूक्तम का अर्थ ही होता है गुणगान, स्तुति। सूक्तम जिसको संस्कृत में सूक्तम बोलते हैं, हिंदी में उसी को हम प्रार्थना बोलते हैं। शक्ति की प्रार्थना की गई और उसमें हम उच्चारण करते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो यहां पर सभी प्रकार के भूतों में अर्थात सभी प्रकार के प्राणियों में जो उसके अंतर्निहित शक्ति है, उसके अंतर्निहित उसके अस्तित्व को सिद्ध करने वाला जो अपृथक सिद्ध धर्म विशेष तत्व है शक्ति के रूप में, तंत्रोक्त देवी सूक्तम में कहा जा रहा है कि हम उसी को देवी की संज्ञा देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो कारण वस्तु में जो कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष है उसको बोलते हैं शक्ति। कारण का अर्थ होता है, कल बता करके आए हैं, जिससे उत्पन्न होता है हम उसको बोलते हैं कारण। जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कार्य। यह एक सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होते। आप यहां सत्संग सुनने का कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है। वो कारण आपकी श्रद्धा हो सकती है, वो कारण आपके भीतर की जिज्ञासा हो सकती है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, वे सत्संग सुनने का कार्य थोड़े करते हैं। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होते। आप खेती बाड़ी करते हैं, अन्न उपजाने का कार्य करते हैं, उसके पीछे भी कारण है। इतना जो लोग दौड़ धूप कर रहा है, आपाधापी कर रहा है, जहां देखिए आदमी भागता हुआ नजर आ रहा है, आखिर उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा। जितने भी कार्य हैं, संसार के जितने भी कार्य हैं, जितने भी प्रकार के कर्म हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होते। तो जितने भी प्रकार के
कर्म किए जा रहे हैं, जितने भी प्रकार के कार्य हो रहे हैं हमारे व्यवहार में, उसके पीछे कारण क्या है? अरे एक छोटी भी चीज जो हम भोजन खाने और पकाने का काम करते हैं, उस कार्य के पीछे भी कारण है भूख। यदि भूख ना लगे तो कोई भोजन का उपार्जन ना करे, कोई भोजन बनावे ना, कोई भोजन खावे ना। आप पानी पीते हैं, कुआं खोदने का काम करते हैं, चापाकल लगाने का काम करते हैं, नदी तालाब का निर्माण करते हैं, आखिर उसके पीछे कोई तो कोई कारण है ना। वो कारण है प्यास। आपको प्यास लगती है और आप पानी की व्यवस्था का कार्य स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं। अब अपने जीवन के व्यवहार के सभी कार्यों को यदि आप देखें तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो दार्शनिक धरातल पर हम अपने जीवन के व्यवहार में जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, मूल में कारण क्या है? मूल में कारण है दो। और यदि कोई कारण की सही ढंग से खोज कर लेना, तो दो चीजें हो सकती है। कारण की यदि सही ढंग से खोज कर ले, दो चीजें हो सकती है। जैसे कि आपके शरीर में यदि रोग लगा है, रोग का कारण का पता चल जाए तो रोग का निवारण हो जाएगा और आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। आप स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकते, स्वास्थ्य का मतलब होता है कि स्वाभाविक स्थिति। रोग तो आगंतुक है, रोग स्वाभाविक नहीं है। जो स्वाभाविक स्थिति है उसी में रोग आगंतुक, रोग आ गया और आप रोगी हो गए। यदि रोग के कारण का सही ढंग से पता चल जाए, बीमारी के कारण का सही ढंग से पता चल जाए, तो दो चीजें तो हो जाएगी। एक तो जो आगंतुक रोग है, बीमारी है, जिसके कारण से आपको कष्ट है, जिसके कारण से आपको पीड़ा पहुंच रही है, आपको दुख हो रहा है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, रोग का निवारण हो जाएगा। और रोग का निवारण हो जाएगा माने क्या? रोग चूंकि आपको दुख दे रहा है, रोग आपको पीड़ा पहुंचा रही है, वह रोग आपको कष्ट दे रहा है, इसलिए तो उस रोग को दूर करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो चीजें हमें दुख नहीं देता है, जो चीजें हमें कष्ट नहीं देता है, जो चीजें हमें पीड़ा नहीं पहुंचाती है, क्या आप उसको दूर करना चाहते हैं? क्या उसको दूर करने का आप प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं। हम उसी चीज को दूर करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, हम उसी की निवृत्ति के निमित्त पुरुषार्थ करते हैं जो हमें पीड़ा पहुंचा रही है, जिसके द्वारा हमें कष्ट होता है, जिसके द्वारा हमें दुख होता है। तो दुख निवृत्ति के लिए सबों की प्रवृत्ति हो रही है। अब यदि रोग हमें दुख देता है, कष्ट देता है, तो हम रोग को दूर करना चाहते हैं। यदि ये बातें हमको समझ में आती है कि सूक्ष्म रूप से संसार के भोग की कामना भी हमें पीड़ा पहुंचाती है, हमें कष्ट देता है, तो हम उस भोग को भी, जो हमें पीड़ा देता है, जो हमें कष्ट देता है, हम उसको दूर करना चाहते हैं, दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं। तो दुख की निवृत्ति के लिए सबकी प्रवृत्ति है। तो यदि कारण का सही ढंग से पता चल जाए तो दो चीजें हो जाती है।
क्या? वे समस्याएं, वे चीजें जो हमको दुख देती है, जो हमको पीड़ा पहुंचाती है, जो हमें कष्ट देती है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी कारण का सही पता लगने पर। और दूसरी चीजें ये होती है कि स्वरूप अवस्थिति का लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि रोग की निवृत्ति हुई, जो स्वाभाविक स्थिति है स्वास्थ्य का वो उपलब्ध हो जाएगा। तो कारण का सही पता लग जाने पर उस कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति हो रही है और यदि उस कार्य के द्वारा हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, कष्ट की प्राप्ति हो रही है, पीड़ा की प्राप्ति हो रही है, तो कारण का सही पता लगने पर समस्या का निवारण हो जाता है, दुख की निवृत्ति हो जाती है। एक ये चीज होती है। और कारण का सही यदि पता लग जाए ना तो व्यक्ति यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि कर लेता है। कारण का सही ढंग से पता लग जाए तो स्वरूप अवस्थिति का लाभ वो प्राप्त कर लेता है। ये दो चीजें होती है यदि कारण का सही पता लग जाए। आप अपने जीवन में, जीवन के व्यवहार में जितने भी कर्म कर रहे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का तात्कालिक कारण आपको सामने दिखाई देता है। उसके पीछे जो सूक्ष्म कारण होता है, उसके पीछे जो मूल कारण होता है, वे सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। वह तो केवल विचारक को, चिंतनशील व्यक्तियों को, मुनि लोगों को, जो मनन करने वाले हैं, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म स्तर से विचार करती है, उनको सूक्ष्म कारण और मौलिक कारण दिखाई देते हैं। जीवन के व्यवहार में जो कर्म आप कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो उसका जो तात्कालिक कारण है, जो सामान्य लोगों को दिखाई देता है कि सवेरे सवेरे उठ करके खेती का कार्य में हम लग जाते हैं, तो उसका तात्कालिक कारण ये दिखाई पड़ता है कि यदि हम खेती नहीं करें तो हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा। यदि हम कृषि का कार्य न करें तो हमें भोजन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। पशुपालन इत्यादि न करें तो अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। नौकरी चाकरी न करें तो साधन और सुविधाएं हम नहीं जुटा सकते। ये कारण तो दिखाई पड़ता है सामान्य रूप से। लेकिन किसी भी कार्य को करने के पीछे जो सूक्ष्म कारण है, जो कि सामान्य व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है, हमारे तत्वदर्शी महापुरुष बतलाते हैं कि कर्म करने के पीछे जो कारण है वो है कामना। कर्म के पीछे कारण है कामना। कामना है आपके भीतर, तभी आप कर्म करते हैं। समान रूप से तात्कालिक कारण समान दृष्टि से दिखाई देती है, लेकिन जिस अर्थ की हमारे भीतर कामना है, जिस कामोपभोग की हमारे अंदर कामना है, जिस धर्म के अनुष्ठान की हमारे अंदर कामना है, उसके अनुरूप कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं। तो कर्म के पीछे जो कारण है वो है कामना। संसार के वस्तु को प्राप्त करने की कामना ही हमें कर्म में प्रवृत्त करता है। तो कर्म के पीछे कारण क्या है? कामना। अच्छा,
जो दूसरी चीजें हैं, अब कोई कर्म जो कर रहा है, एक साधक भी कर्म कर रहा है, एक संसारी भी कर्म कर रहा है। जो संसारी व्यक्ति कर्म कर रहा है, जो अज्ञानी व्यक्ति कर्म कर रहा है, उनके कर्म के पीछे तो कारण है उसकी कामना। संसार की काम्य वस्तु वो चाह रहा है, हमें धन चाहिए, हमें स्त्री चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें भोग्य पदार्थ चाहिए। ये संसार की कामनाएं उसको कर्म करने के लिए विवश कर रही है। लेकिन एक साधक, एक जिज्ञासु, वो भी कर्म करता हुआ दिखाई देता है। तो उनके कर्म के पीछे जो कारण है वो है कर्तव्य भावना। एक साधक, एक जिज्ञासु, एक भक्त, एक सत्संगी, जिनको अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया है कि जीवन का समाधान केवल संसार के भोग्य वस्तु के इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि जीवन का समाधान जो है संसार के भोगों से उपरम होकर अपने स्वरूप अवस्थिति का लाभ प्राप्त करने में है। जिनको इतना समझ, इतना विवेक अपने बुद्धि में परिपक्व हो गया है, अब वो जो कर्म करता है वो संसार की कामना के वशीभूत होकर संसार के काम्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करता। अब वह जो कर्म करता है ना, केवल कर्तव्य भावना से कर्म करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जब कर्तव्य भावना से आप कर्म करते हैं, यज्ञार्थ कर्म आप करते हैं, भगवदर्थ कर्म आप करते हैं, तो वहां केवल आपका संसार की कामना, आपकी अपनी व्यक्तिगत वासना ही नहीं है, उससे प्रेरित होकर के आप कर्म नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप कर्तव्य भावना से कर्म कर रहे होते हैं। तो वह कर्म साधना बन जाता है। जो कर्तव्य भावना से कर्म किया जाए वो कर्मयोग साधना है। धीरज धि निष्काम है, संतोषम आधारम। इसीलिए एक सांसारिक व्यक्ति के कर्म करने और एक साधक और जिज्ञासु भक्त के कर्म करने, दोनों के कर्म करने में इतना अंतर है। परम पूज्य गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि फर्ज समझकर कार्य करना आवश्यक है, लाभ हानि समझकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय, यज्ञार्थ कर्म करो, भगवदर्थ कर्म करो, अर्थात कर्तव्य भावना से कर्म करो। इसका फल क्या होगा? मुक्त संग समाचर। वो कर्म फिर आपको बांधता नहीं है। जो कर्तव्य की भावना से कर्म करता है वो कर्म का बंधन शिथिल पड़ते जाता है, शिथिल पड़ते जाता है, छीन होते जाता है। ये अंतर है। तो कर्म करने के पीछे जो कारण है, सूक्ष्म कारण जो है, वो दो रूप में दिखाई दे रहा है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए कर्म करने के पीछे कारण है उसकी कामना, लेकिन एक साधक और भक्त जो उनके जीवन व्यवहार में कर्म दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कारण है कर्तव्य भावना। लेकिन इस कामना और कर्तव्य भावना के पीछे भी मूल कारण क्या है? क्योंकि जब मूल कारण पर आप जाते हैं ना, तभी कार्य रूप में यदि उसका परिणाम द्वंद्व है, यदि कार्य का परिणाम दुख है, कार्य का परिणाम यदि द्वैत है, दुख द्वंद्व और द्वैत यदि कार्य परिणाम है, कोई भी कार्य आप करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, अच्छा करते हैं
तो शोभन परिस्थिति का निर्माण होता है, लेकिन वहां भी दुख और द्वंद्व चलता ही चलता है। पूर्ण रूपेण दुख और द्वंद्व की परिसमाप्ति शोभन परिस्थिति में भी नहीं होती। शीत उष्ण का द्वंद्व लगा ही रहेगा, भूख प्यास का द्वंद्व लगा ही रहता है। सज्जन व्यक्ति, क्या उसको गर्मी और ठंडी नहीं लगेगी? जो सज्जन व्यक्ति ही हैं, क्या उनको भूख और प्यास नहीं सताएगी? क्या जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको मानसिक परिताप, अपमान और निंदा का, तिरस्कार का ये भय नहीं लगा रहता है? लगा रहता है। दुर्जन व्यक्ति तो उसमें जीता ही जीता है, दुख में, द्वंद्व में, द्वैत में। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सदचरित्रवान हैं, सदाचारी हैं, उनके जीवन में शोभन परिस्थिति जिस शुभ कर्मों से आया हुआ है, उस शुभ कर्म के परिणाम से जो शोभन परिस्थिति बनी है, तो शोभन परिस्थिति में वस्तु की अनुकूलता हो सकती है, व्यक्ति की अनुकूलता हो सकती है, समय और काल की अनुकूलता हो सकती है, देश और स्थान की अनुकूलता हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे द्वंद्व और द्वैत हैं, उससे निरपेक्ष वो भी नहीं हो सकता। शीत और उष्ण का द्वंद्व उसको भी सताएगा, भूख और प्यास का द्वंद्व उसको भी सताएगा। जो सज्जन व्यक्ति हैं, शोभन परिस्थिति में जी रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति में जी रहे हैं, उनको भी मान और अपमान का ये द्वंद्व उनके भीतर चलता ही चलता है। इसीलिए यदि कार्य का परिणाम द्वंद्व है, कार्य का परिणाम यदि द्वैत और दुख है, उसका समूल निवृत्ति तो तभी हो सकता है यदि आप उसके मूल कारण की खोज कर लें, और फिर मूल कारण का खोज कर लेने पर यदि उससे उत्पन्न जो कार्य है उसकी निवृत्ति हो जाए, तो आप दुख और द्वंद्व से समूलतः छूट सकते हैं। तो यदि जीवन के व्यवहार में जितने कर्म हो रहे हैं, उसके पीछे यदि सूक्ष्म कारण देखा जाता है, तो वो है संसार की कामना और कर्तव्य भावना। लेकिन मूल कारण की ओर यदि आप चले जाएं, वो कर्तव्य भी हमें क्यों करना पड़ता है, ये संसार की कामना भी हमें कर्म के लिए जो प्रेरित कर रही है, वह संसार की कामना भी हमारे अंदर क्यों है? कहा कि कामना के पीछे, काम के पीछे जो मूल कारण है, वह है स्वरूप का अज्ञान। शोभन परिस्थिति का निर्माण आप जिस शुभ कर्म के द्वारा, कर्तव्य भावना के द्वारा कर रहे हैं, वो शोभन परिस्थिति की चाह भी आपको क्यों है? मर्त्य लोक का सुख चाहें, चाहे स्वर्ग का सुख चाहें, है तो वो संसार के ही सुख। और संसार के जो सुख हैं वो शाश्वत नहीं है। संसार के सुख हैं अनित्य, स्वर्ग स्वल्प, अंत दुखदायी। इसीलिए जब तक आपको संसार के सुख की चाह है, स्वर्ग के सुख की चाह है, शोभन परिस्थिति से उत्पन्न जो अनुकूलता से प्राप्त होने वाला सुख की चाह है, जब तक सुख की चाह आपके अंदर है, तब तक आप अधूरे हैं, आप अतृप्त हैं। ये अधूरापन, ये अतृप्ति अपूर्णता का द्योतक है, आप अपूर्ण हैं। इसीलिए कहा कि कामना या कर्तव्य भावना, इस दोनों के पीछे जो मूल कारण है, वो है अज्ञान।
अज्ञान किस चीज का? अपने ही स्वरूप का अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान। जो आपका यथार्थ स्वरूप है उसका बोध न होने के कारण, स्वरूप अज्ञान के कारण, आपके सूक्ष्म शरीर बुद्धि में, आपके हृदय में सुख को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो अपने सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा का बोध कर लेता है, जिनको स्वरूप ज्ञान हो जाता है, केवल और केवल वही मृत्यु के भय से छूट सकता है, दुख से, द्वंद्व से छूट सकता है और मूर्खता के चपेट से बाहर हो सकता है। जिनको अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान और बोध नहीं हुआ है, संसार में वह कुछ भी कर ले, शोभन परिस्थिति के रूप में स्वर्ग का भी निर्माण कर ले, इस मर्त्य लोक में अपने पुरुषार्थ के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा ही सही, अच्छे कर्म के द्वारा, मेहनत और परिश्रम से ही जीवन के जितने ही साधन सुविधाएं व्यवस्थित कर ले, लेकिन अपने जीवन से 3 चीजों का निवारण वो नहीं कर सकता। मृत्यु के भय का निवारण नहीं कर सकता, मूर्खता की चपेट से वो बाहर नहीं हो सकता, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो उनको भी भय लगा रहता है कि मेरे से ज्यादा यदि कोई विद्वान आ जाएगा तो मेरी हार हो जाएगी, मेरा पराजय हो जाएगा। इसीलिए जब तक वह अखंड विज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक मूर्खता का भय नहीं जा सकता। जब तक वह अपने यथार्थ स्वरूप में सत स्वरूपता का बोध नहीं कर लेता, आत्मा की अमरता का बोध नहीं कर लेता, तब तक किसी अन्य विधि से मृत्यु का भय नहीं जा सकता, मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक कोई अपने यथार्थ स्वरूप में आनंद स्वरूपता का बोध नहीं कर लेता है, तब तक वह किसी भी व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। इसीलिए जो मूल कारण है स्वरूप अज्ञान, सबका मूल कारण, जितने भी प्रकार के संसार में दुख हैं, संसार में जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, संसार में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, सबका सूक्ष्म कारण है कामना और मूल कारण है अज्ञान। मूल कारण का मतलब जिसकी निवृत्ति से सारे दुखों की, सारी समस्याओं की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए, वो होगा मूल कारण। तो चूंकि स्वरूप अज्ञान ही मूल कारण है, जिससे कार्य परिणाम के रूप में जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी समस्याएं और जीवन की सारी पीड़ाएं, सारे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो मैंने आपको कहा कि यदि कारण का सही पता कोई लगा ले, 2 काम हो सकता है। एक तो जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसका सदा के लिए निवारण हो जाएगा। कारण का यदि सही पता कोई लगा ले, उससे 2 काम हो जाते हैं। कार्य के रूप में जितने भी द्वंद्व हैं, कार्य के रूप में जितने भी दुख हैं, कार्य के रूप में जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं, इसका निवारण हो जाएगा। कारण का पता लगाए बिना किसी भी समस्या का, किसी भी द्वंद्व का, किसी भी दुख का सही ढंग से निवारण नहीं किया जा सकता। कारण का पता लगने पर ही उसका निवारण होता है। एक ये चीजें हो जाती है। कारण का यदि सही ढंग से पता लग जाए तो व्यक्ति
अपने यथार्थ स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। अपने स्वाभाविक स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। ये दो चीजें हो जाती है। यहां पर शक्ति को परिभाषित कारण और कार्य के रूप में किया जा रहा है। कारण वस्तु में कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष को शक्ति बोलते हैं। कारण में जो कार्य को उत्पन्न करने की अपृथक सिद्ध धर्म विशेष है, उसका नाम है शक्ति। जैसे कि अग्नि में अपृथक सिद्ध धर्म विशेष दाहकता, उष्णता, यही उसकी शक्ति मानी जाती है। इसीलिए कहा कि शक्ति के बिना शिव शव है, माने मुर्दा है, निष्प्राण है। इस कार्य कारण की श्रृंखला में मूल कारण का यदि पता लगाने की ओर आप यात्रा करते हैं, जो तत्वदर्शी महापुरुषों ने कार्य और कारण की श्रृंखला से मूल कारण तक पहुंचकर उससे उत्पन्न होने वाले जितने भी कार्य प्रपंच है, सबका अपवाद किया है, सबका निवारण किया है और अपने मूल परमार्थ स्वरूप को उपलब्ध हुआ है। उसकी प्रक्रिया में सबसे पहले उस कार्य कारण की श्रृंखला का जो सबसे पहली कक्षा प्रस्तुत करता है भारतीय दर्शन में, उसका नाम है न्याय और वैशेषिक दर्शन। आप सामान्य दृष्टि से क्या देखते हैं? इस पृथ्वी पर बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। अन्न है, वृक्ष है, लता है, गुल्म है, जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। तो पृथ्वी हो गया कारण और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अन्न इत्यादि हो गए कार्य। जल है और उस जल से बने हुए बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी प्रकार के पेय पदार्थ हैं जिसको आप पीते हैं, पीने के रूप में अभी तो व्यक्ति पेय पदार्थ के रूप में निकृष्ट चीजों को ही पीते रहते हैं। कोका है, कोला है, शराब है। लेकिन फलों का रस, औषधियों का रस, शुद्ध जल, गंगा जल, चरणामृत, ये सात्विक पेय पदार्थ हैं। ये जल से बने हुए हैं। तो जल हो गया कारण और जल से बने हुए जितने भी पेय पदार्थ हैं वो हो गया कार्य। जिससे बना है वो कारण और जो बन करके तैयार सामग्री है वो कार्य कहलाता है। उसी प्रकार से अग्नि से बने हुए बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी प्रकार के यंत्र हैं, जितने भी प्रकार के आयुध हैं, एक सुई से लेकर के एटम बम तक जितने भी प्रकार के उपकरण हैं, कैसे बने हैं? अग्नि में पिघला करके सारे उपकरण बने हुए हैं। ये सारे के सारे कार्य हो गए। वायु
कारण है और वायु से बनी हुई बहुत सारी चीजें हैं। वायु को भर करके आप बैलून को आकाश में उड़ाते हैं, वायु को भर करके ही आप टायर और ट्यूब में द्रुत गति से वाहन चलाते हैं। उस वायु का विशेष प्रयोग करके ही अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। उत्तम कोटि का जो फ्यूल है, उत्तम कोटि का जो ईंधन है, आप सभी लोगों को मालूम है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या वो गैस के रूप में है? जो सबसे उत्तम कोटि का फ्यूल अर्थात ईंधन है, वो ठोस रूप में नहीं है, वो लिक्विड के रूप में, द्रव्य रूप में भी नहीं है, वो गैस के रूप में है, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा भरने का काम करता है। द्रुत गति से अंतरिक्ष में यान को ले जाने वाला होता है। उसका जो फ्यूल होता है वो लिक्विड द्रव नहीं होता, वो सॉलिड ठोस नहीं होता, वो गैस के रूप में होता है। आप सभी लोग जानते हैं। तो वायु कारण है और उससे बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो कार्य है। इसीलिए यहां पर क्या बताया जा रहा है? कार्योत्पादन उपयोगी। कारण वस्तुओं में कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक धर्म सिद्ध और पृथक सिद्ध जो धर्म विशेष है उसको शक्ति कहा जा रहा है। वायु के अंदर शक्ति है, अग्नि के अंदर शक्ति है, जल के अंदर शक्ति है, पृथ्वी के अंदर शक्ति है। तो ये सामान्य दृष्टि से तो सामान्य व्यक्ति भी विचार कर लेते हैं और कार्य कारण को देख लेते हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं ना, वे सूक्ष्म कारण तक पहुंचते हैं। वे ये केवल आपको नहीं कहते हैं कि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अन्य वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि, पहाड़, पठार इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, इसकी वो बात नहीं करते। ये तो सामान्य दृष्टि का विषय है। तत्व विचार हम उसे कहते हैं जहां सामान्य दृष्टि न जाए और उस चीज को जो दृष्टि का विषय बना दे उसको बोलते हैं तत्व दर्शन। इसीलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन जो तत्व विचार की पहली कक्षा है, इसमें कार्य कारण की श्रृंखला को जो बताया गया है, कार्य कारण पर जो विचार किया गया है, वहां भी पहली कक्षा में भी वहां पर यह सामान्य दृष्टि वाली बात नहीं बताई गई है कि पृथ्वी से कौन कौन चीजें उत्पन्न हो रही है और हमारे कार्य रूप से वह कितना हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। वहां पर यह विचार किया गया है कि ये पृथ्वी कैसे बनी है, ये जल कैसे बना है, ये अग्नि कैसे बना है, ये वायु कैसे बना है, ये आकाश की स्थिति कैसी है। क्योंकि आपके जीवन और जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं प्रकृति के इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। आपका जीवन ही 5 तत्वों से निर्मित है। जीवन में उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे भी 5 तत्वों का ही तारतम्य संघात है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। न्याय और वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में इन चारों ही महाभूत के परमाणु होते हैं। न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि कणाद हैं। दोनों ने ही ये जो
किसी भी कारण वस्तु का अपृथक सिद्ध धर्म विशेष होता है। इसी धर्म विशेष पर विचार किया। न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में किसी भी पदार्थ के अंतर्निहित शक्ति के रूप में जो उनका धर्म है और पृथक सिद्ध धर्म विशेष है, उस पर विशेष चर्चा करने के कारण ही नाम ही पड़ गया वैशेषिक दर्शन। जो पदार्थों के धर्म विशेष को बतलाता है, हम उसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। और यहां पर बताया ही जा रहा है कि कारण वस्तु में कार्य उत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष का नाम है शक्ति। सक्लिरी सक्तो धातु से अक्तिन प्रत्यय करने पर शक्ति शब्द निष्पन्न होता है और उसका अर्थ होता है कि कारण वस्तु में कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष का नाम है शक्ति। यह धर्म विशेष की जो सबसे पहली बार पदार्थों का धर्म विशेष के विषय में जो चर्चा करता है, प्रतिपादन करता है दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, उसका नाम है वैशेषिक दर्शन। और वहां पर बतलाया गया है ये जो पृथ्वी है, ये जो जल है, ये जो अग्नि है, ये जो वायु है, ये चार महाभूत हैं और पांचवा है आकाश। पृथ्वी का कारण कौन है? पृथ्वी किससे उत्पन्न हुआ है? जल का कारण कौन है? जल किससे उत्पन्न हुआ है? क्योंकि जिससे उत्पन्न हुआ है उसकी कारण संज्ञा होती है, जो उत्पन्न वस्तु है उसकी कार्य संज्ञा है। तो ये पृथ्वी जो दृष्टिगोचर हो रही है, ये कैसे उत्पन्न हुआ है? क्योंकि किसी शक्ति के माध्यम से ही तो उत्पन्न होगी ना। यदि शक्ति न हो, इसीलिए तो कार्योत्पादन क्षमता को ही यहां पर शक्ति कही जा रही है। कारण वस्तु में कार्य उत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष का नाम शक्ति है। चूंकि यहां पर यह परिभाषा इसीलिए इस प्रकार से निश्चित की गई है कि यह शक्ति की परिभाषा व्यवहारिक धरातल से लेकर के पारमार्थिक धरातल तक चरितार्थ हो। अब शक्ति की कुछ ऐसी आप परिभाषा बना लें जो कि किसी चीज में चरितार्थ होती है, व्यवहारिक धरातल में चरितार्थ तो हो जाती है, लेकिन पारमार्थिक धरातल पर जाकर के वो चरितार्थ ही नहीं होती है, वो परिभाषा वहां पर लागू ही नहीं होती है, तो फिर वो परिभाषा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शब्द का जो पारिभाषिक शब्द है, उनकी जो एक निश्चित परिभाषा दी गई है, यदि उसको आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको तत्व चिंतन करने में, उस तत्व चिंतन के माध्यम से जो परम तत्व आपका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, इसका बोध करने में आपको सहयोग प्राप्त हो सकेगा। नहीं तो बोलचाल की भाषा में जिस चीज का जो शब्द प्रचलित है उसको पकड़ करके बैठे रहेंगे तो आपको परम तत्व का बोध में गति नहीं हो सकेगी। आप सत्संग में आते ही इसीलिए हैं कि जो परम तत्व है उसका बोध कैसे हो, उसमें गति कैसे हो, हमारी मति कैसे उसमें बने और हमारी अवस्थिति कैसे हो, उसका रास्ता पाने के लिए आप यहां पर आते हैं। और यदि इस उद्देश्य से आते हैं तो आपका यहां पर आना सार्थक है। इस प्रकार के आने को ही कहा गया है कि सत्संग में आइए तज ममता और अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। माने कि सत्संग में यदि हम अपने पांव को बढ़ाते हैं तो एक एक कदम एक एक करोड़ यज्ञ के समान हो जाता है। तो कई बार लगता है कि ये ऐसे ही
बोलने के लिए बोल दिया गया है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये कोई सत्य बात नहीं है। नास्तिकों के लिए सत्संग के मर्म को न जानने वालों के लिए ये थोथी बातें हो सकती है, लेकिन जो सत्संग को सही अर्थ में जानता है कि जो सत्य तत्व है उसका संग करना सत्संग कहलाता है। यदि सत्संग शब्द ही ये परिभाषित कर रहा है कि सत्य का संग करना सत्संग है, तो सत्य कोई मामूली चीज नहीं है। स्वयं में विचार करके देखिए कि आखिर सत्य क्या है, किसको बोलते हैं सत्य। अरे जो बदल जाए उसको झूठा बोलते हैं, जो नहीं बदले उसको सत्य कहते हैं, जो एक बार बोल दिया उससे फिरे नहीं, कुटस्थ बना रहे, अडिग बना रहे, तब व्यवहारिक धरातल पर हम उनको सत्य मानते हैं। इसीलिए सत्य की परिभाषा दिया गया, त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम। जो तीनों कालों में एक सा बना रहे, तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं हो, तीनों कालों में जो बदलता नहीं, तीनों कालों में जिसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे नित्य कूटस्थ तत्व को सत्य बोलते हैं। इस कसौटी पर संसार की कौन चीजें सत्य सिद्ध हो सकेंगी? रिश्ते बदल रहे हैं, आदमी बदल रहा है, आपका शरीर बदल रहा है क्षण प्रति क्षण, बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापा से मृत्यु में आप जा रहे हैं। क्षण प्रति क्षण दुनिया की सारी चीजें बदल रही है, आप इसको कैसे सत्य कह सकते हैं? परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है, ये सत्य कैसे हो सकता है? क्या सत्य? इसी सत्य की खोज करने के लिए तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, इसी सत्य की खोज करने के लिए तो नरेंद्र विवेकानंद बन गए, इसी सत्य की खोज करने के लिए अति प्राचीन काल से सैकड़ों जिज्ञासु अपने जीवन को संसार के सारे माया मोह से त्याग करके इस सत्य की खोज की साधना में लग गए। क्या है ये सत्य जो कभी नहीं बदलता, तीनों कालों में स्थिर रहता है? और जब तक उस सत्य का आप बोध नहीं कर लेते, उस सत्य का आप संग नहीं कर लेते, उस सत्य का अनुभव और अनुभूति नहीं कर लेते, इन थोथी और मिथ्या चीजों से आप कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, निश्चिंत नहीं हो सकते, आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। जो चीजें बदलने वाली है, जो चीजें क्षणभंगुर है, जो चीजें नश्वर है, वो आपको निश्चिंत कैसे कर सकती है? इसीलिए सारी चीजों को इकट्ठा करने के बावजूद भी हम भीतर से सशंकित हैं। सारा इंतजाम हो जाने के बाद भी हम अपने भीतर से निश्चिंत नहीं हो पाए हैं, क्योंकि भीतर से हमारी बुद्धि कह रही है ये सारी की सारी चीजें नष्ट हो जाने वाली है। इसीलिए नश्वर नहीं, जो चीजें नष्ट नहीं होने वाली है हम उसको ईश्वर बोलते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को इसीलिए इसी सत्य और झूठ के विषय में समझाया, सत्य ईश भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, सब कुछ नश्वर है, दुनिया का सब कुछ नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और जो नष्ट नहीं होने वाला चीज है वह तो केवल ईश्वर है। और उसी ईश्वर का जो सनातन अंश आपके शरीर के भीतर है उसी का नाम है जीव। जीव भी नित्य है क्योंकि यह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन इस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, वो है ब्रह्म। जो अंतिम सत्य है वो है ब्रह्म। जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो है ब्रह्म। इसीलिए उपनिषद ने घोषणा किया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा।
जो अंतिम सत्य है, जो परम सत्य है, परम तत्व के रूप में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। और उसी ब्रह्म की सत्ता को इस शरीर के भीतर हम आत्मा बोलते हैं। जीव और आत्मा दोनों को मिलाकर के एक शब्द में बोलते हैं जीवात्मा। सगुण चेतन समष्टि धरातल पर ईश्वर कहलाता है, लेकिन वही सगुण चेतन इस शरीर के भीतर व्यष्टि धरातल पर जीव कहलाता है। तो ईश्वर और जीव, क्योंकि ईश्वर भी सगुण चेतन है, चेतन की सत्ता ही है, लेकिन समष्टि उपाधि होने के कारण से ईश्वर कहा जाता है और व्यष्टि उपाधि होने के कारण से जीव कहा जाता है। लेकिन जो निर्गुण निर्विशेष चेतन है उसकी ब्रह्म संज्ञा है, और वही निर्गुण निर्विशेष जो महतो महियान के रूप में ब्रह्म कहा जाता है, वही अनोर्नियान के रूप में सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रत्येक आत्मा कहलाता है आपके शरीर के भीतर। तो ब्रह्म और आत्मा, ईश्वर और जीव, सगुण चेतन ईश्वर समष्टि धरातल पर, वही सगुण चेतन जीव व्यष्टि धरातल पर, निर्गुण निर्विशेष चेतन ब्रह्म, वही इस शरीर के भीतर निर्गुण निर्विशेष चेतन आत्मा। तो जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह है ब्रह्म, जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह है ब्रह्मात्म तत्व, यही अंतिम सत्य है। तो उपनिषद अब अंत में यह एक निर्णय सबके लिए देता है, जिन्होंने सत्य का बोध किया, परम सत्य को उपलब्ध हुआ, ऐसे तत्वदर्शी महर्षि ने एक अंतिम निर्णय दिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये संपूर्ण चराचर जगत जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो मिथ्या है। और मिथ्या का मतलब है कि सत्य जैसा प्रतीत होता है लेकिन वस्तुतः यह सत्य है नहीं, इसमें परिवर्तन है, इसमें बदलाव है, इसीलिए ये मिथ्या है। सत्य का संग सत्संग कहलाता है, और उस सत्य को जो परम सत्य के रूप में ब्रह्म और आत्मा है, इसका संग करना माने इसका अनुभव और अनुभूति करना, इसकी चर्चा जहां पर होती है ना उसको सत्संग बोलते हैं। जहां सत्य की चर्चा नहीं है, सत्य के रूप में जो ब्रह्म और आत्मा है उसके अनुभव और अनुभूति की बात नहीं है, हम उसको सत्संग नहीं बोलते। सत्संग के नाम पर वो कुछ और ही धर्मानुष्ठान कहला सकता है। वो कथा इत्यादि कहला सकता है, लेकिन सत्संग का तो सीधा मतलब होता है सत्य का संग करना, सत्य का विचार करना, सत्य का अनुभव और अनुभूति करना। और यदि इस प्रकार का सत्संग आप करते हैं ना, उस सत्य की खोज में आप चलते हैं, उस सत्य की ओर आपकी गति होती है, उस सत्य की ओर आपकी मति बनती है, और उस सत्य की ओर आपकी अवस्थिति होती है। इसके लिए जब कोई एक एक कदम बढ़ाता है ना, कोटिन यज्ञ समान होता है। ये थोथी बातें नहीं है, ये यथार्थ बातें हैं। चूंकि समय तो आज पूरा हो रहा है, कार्य कारण की श्रृंखला से जो परम तत्व अंतिम सत्य तक पहुंचने की कार्य कारण की श्रृंखला के द्वारा हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने प्रक्रिया बतलाई है, इसकी विधिवत चर्चा हम कल के सत्संग में आगे बढ़ाएंगे कि कार्य कारण की श्रृंखला में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
जिससे कि हमारा जीवन बना है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, आखिर ये पांचों तत्वों का कारण कौन है? ये पांचों तत्व बना कैसे है? ये पांचों तत्व आया कहां से है? ये पांचों तत्व जो कार्य रूप में हमारे जीवन में काम कर रहा है, इसका कारण कौन है? वैशेषिक और न्याय दर्शन की अलग दृष्टि है, सांख्य और योग दर्शन की अलग दृष्टि है, और अंत में जो शाक्त दर्शन है और अद्वैत वेदांत दर्शन है, इसकी अलग दृष्टि है। इन तीनों ही दर्शनों की दृष्टि में कार्य कारण की श्रृंखला के द्वारा जो शक्ति तत्व है और इस शक्ति का जो अधिष्ठान शक्तिमान के रूप में परम तत्व अंतिम सत्य ब्रह्म और आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, कार्य कारण के श्रृंखला से क्रमिक विचार करने पर जो परम सत्य अंतिम सत्य है, उसका अधिगम होना संभव है। हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने उनकी एक निश्चित प्रक्रिया बतलाई है। इस विचार को हम कल के सत्संग में आगे बढ़ाएंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।